नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के उस अल्टीमेट सेफ्टी नेट की बात करने वाले हैं जिसे नए 2025 एक्ट प्रोविजंस में काफ़ी अपडेट किया गया है। हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। सीरियसली, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, ऐसी इनकम का आखिर क्या होता है जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी या फिर कैपिटल गेन्स में फिट नहीं होती? मतलब जो इन चार मेजर हेड से बच निकलेगी वो जाएगी कहाँ? उसका बस एक ही डेस्टिनेशन है और वही हमारा आज का फोकस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसे हम अल्टीमेट रेजिडुअरी बास्केट भी कहते हैं। ओके, तो जल्दी से एजेंडा क्लियर कर लेते हैं। आज के इस सेशन में हम 5 मेन चीजें कवर करने वाले हैं। पहला, द अल्टीमेट रेजिडुअरी बास्केट का मेन कॉन्सेप्ट। दूसरा, डिकोडिंग डिविडेंड्स एंड कैजुअल इनकम। तीसरा, द वेब ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट्स। चौथा, पेंशन, सिक्योरिटीज एंड अदर्स। और आखिर में डिडक्शंस, क्या अलाउड है और क्या कंप्लीटली डिसअलाउड। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द अल्टीमेट रेजिडुअरी बास्केट। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी दिमाग में बिठा लीजिए। पुराने एक्ट का जो सेक्शन 56 था ना, एक्चुअली स्क्रैच दैट, उसको भूल ही जाइए। नए 2025 एक्ट में अब ये सेक्शन 92 बन गया है। सेक्शन 92 सब सेक्शन 1 परफेक्टली क्लियर करता है कि कोई भी ऐसी इनकम जो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड नहीं है और बाकी किसी भी हेड में चार्जेबल नहीं है, वो सीधा इस बास्केट में गिरेगी। ये टैक्स डिपार्टमेंट का ना एक अल्टीमेट कैच ऑल प्रोविजन है। अब ऑब्वियस सवाल आता है कि इसे टैक्स कब करेंगे, राइट? यहां एंट्री होती है सेक्शन 276 की। देखिए, चार्जेबिलिटी पूरी तरह से उस अकाउंटिंग मेथड पर डिपेंड करती है जो एसएससी रेगुलरली फॉलो कर रहा है, या तो अक्रूवल बेसिस या फिर कैश बेसिस। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस जनरल रूल का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और वो है डिविडेंड्स। वहां रूल्स थोड़े अलग चलते हैं। और डिविडेंड्स की बात निकली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, डिकोडिंग डिविडेंड्स एंड कैजुअल इनकम। ये एग्जामिनर्स का लिटरल फेवरेट एरिया है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कैच ये है कि डिविडेंड्स के केस में आपका नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड किसी काम का नहीं है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है। जैसे नॉर्मल डिविडेंड उस साल टैक्स होता है जब वो डिक्लेयर होता है, इंटरिम डिविडेंड तब टैक्स होगा जब वो अनकंडीशनली अवेलेबल कर दिया जाए, और डीम्ड डिविडेंड जिस साल वो डिस्ट्रीब्यूट या पे हुआ बस उसी साल टैक्सेबल बन जाएगा। ये डिस्टिंक्शन ना एग्जाम्स में बार बार टेस्ट होता है, तो इसे केयरफुली नोट कर लीजिए। अब थोड़ी बात कैजुअल इनकम की कर लेते हैं अंडर सेक्शन 92 2B। इसमें क्या क्या आता है? लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस जिसमें हॉर्स रेसेस भी शामिल हैं, गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स और आजकल जो बहुत ट्रेंड में है, ऑनलाइन गेम्स। अब यहाँ पे एक सॉलिड टैक्स पॉइंट सुनिए। एक प्रोफेशनल जॉकी की जो इनकम होती है ना, वो कैजुअल इनकम नहीं होती, वो उनकी प्रोफेशनल पीजीबीपी इनकम होती है। एग्जामिनर्स यहाँ हमेशा ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, तो फंसना मत। और कैजुअल इनकम के टैक्स रेट पर एक नजर डालिए, अ मैसिव 30%। नो किडिंग, कैजुअल इनकम पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है और उसके ऊपर से सरचार्ज और 4% एचईसी अलग से। सबसे खतरनाक बात बताऊं, इसमें आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते और जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स होती है ना, उसका बेनिफिट भी यहां बिल्कुल अलाउड नहीं है। पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट रूथलेसली टैक्स होता है, नो मर्सी। ओके, अब आते हैं हमारे सबसे हाईली टेस्टेबल और थोड़े कॉम्प्लेक्स सेक्शन पर, द वेब ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट्स। ट्रस्ट मी, ये पूरे चैप्टर की जान है। नई सेक्शन 9222 के एम में गिफ्ट्स को काफ़ी प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया है। अगर आपको कोई सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिल्कुल फ्री में, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे यानी मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते में, तो उसे गिफ्ट ही माना जाएगा। ये बेसिकली एक स्वीपिंग डीमिंग प्रोविजन है जो उन सभी ट्रांसफर्स को टैक्स नेट में पकड़ लेता है जो फ्री या अग्रेसिवली डिस्काउंटेड होते हैं। अब इस 50,000 थ्रेशोल्ड वाले रूल को बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। कैश और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर पूरे साल का एग्रीगेट वैल्यू 50,000 क्रॉस करता है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मेजरमेंट बिल्कुल अलग है। वहां हम पर इंसिडेंस चेक करते हैं, यानी देखा जाता है कि उस स्पेसिफिक सिंगल ट्रांजैक्शन में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, क्या वो एक्चुअल कंसिडरेशन से 50,000 और 10% से ज्यादा एक्सीड कर रही है। अगर हां, तो वो टैक्स नेट में आएगा। सो यहाँ सबसे बड़ी एग्जाम टिप ये है कि ये 50,000 की जो लिमिट है, ये पर कैटेगरी अप्लाई होती है। इसका मतलब आप थियोरेटिकली 35,000 रुपीज कैश में ले सकते हैं और उसी साल 36,000 रुपीज की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी एज अ गिफ्ट ले सकते हैं और आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि दोनों कंप्लीटली अलग कैटेगरीज हैं, तो उनकी लिमिट्स आपस में मर्ज नहीं होंगी। अमेजिंग, राइट? पर घबराइए मत, हर गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता। कुछ मेजर एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे अगर गिफ्ट किसी रिलेटिव से मिला हो या फिर आपकी मैरिज के ओकेजन पर मिला हो तो बिल्कुल टैक्स फ्री है। सेम गोज फॉर एनीथिंग रिसीव्ड अंडर अ विल और इनहेरिटेंस या इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। और हाँ, लोकल अथॉरिटीज या रजिस्टर्ड एनजीओ से मिले हुए गिफ्ट्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। फ्यू, दैट्स अ रिलीफ। ऑलराइट, चलिए स्मूथली आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, पेंशन्स, सिक्योरिटीज और अदर इनकम। ये रेजिड्यूरी बास्केट के ना मीडियम वेट आइटम्स है। फैमिली पेंशन पे स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालना एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो करें। स्टेप 1, जो टोटल पेंशन मिली है उसका एग्जैक्टली 1/3 निकाल लीजिए। स्टेप 2, स्टैट्यूटरी लिमिट देखिए। ओल्ड रेजीम में ये 15,000 है और न्यू रेजीम में 25,000 रुपए। और फाइनल स्टेप 3, इन दोनों अमाउंट्स में से जो भी फिगर मिनिमम होगा ना, एग्जैक्टली वही आपका डिडक्शन बन जाएगा। सुपर सिंपल। चलिए अब एक बहुत ही क्लेवर टैक्स इवेजन टैक्टिक की बात करते हैं, जिसे बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। लोग टैक्स बचाने के लिए क्या करते थे? इंटरेस्ट ड्यू डेट से ठीक पहले अपनी सिक्योरिटीज किसी फ्रेंड या रिलेटिव को ट्रांसफर कर देते थे, जिनकी आमदनी कम होती है, और इंटरेस्ट मिलने के बाद वापस खरीद लेते थे। स्मार्ट है ना? लेकिन सेक्शन 175 इसे ईजिली पकड़ लेता है। ये प्रोविजन उस इंटरेस्ट को वापस ट्रांसफर की ही इनकम में डीम कर देता है। गेम ओवर। एक और ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं वो है मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर रेंट पर देना। यहां सिंपल सा रूल है, अगर इस एसेट को लेट आउट करना आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है तो इनकम सीधा पीजीबीपी में जाएगी। पर अगर आपने इसे बिजनेस इंटेंट से लेट आउट नहीं किया है या फिर बिल्डिंग के साथ एक इनसेपरेबल कॉम्पोजिट रेंट है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। बेसिकली यहां आपका इंटेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के फाइनल और शायद सबसे डिसाइसिव फेज में आ गए हैं, डिडक्शंस। क्या अलाउड है और क्या डिसअलाउड? तो पहले अलाउड डिडक्शंस की बात करते हैं, अंडर सेक्शन 93। अगर आपने ये इनकम अर्न करने के लिए होली और एक्सक्लूसिवली कुछ जेन्युइनली रीजनेबल खर्चे किए हैं तो वो परफेक्टली अलाउड है। डिविडेंड्स कलेक्ट करने का कमीशन, लेट आउट मशीनरी की करंट रिपेयर्स, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम या डेप्रीसिएशन। और हाँ, एक स्पेशल पॉइंट, अगर आपको इन्हांस्ड कॉम्पेंसेशन पर इंटरेस्ट मिलता है ना, तो आपको फ्लैट 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन स्पेसिफिकली अलाउड है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन यहां थोड़ा सावधान रहना होगा। सेक्शन 94 एक स्ट्रिक्ट वॉल की तरह खड़ा है स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस का। पर्सनल एक्सपेंसेस एब्सोल्युटली डिसअलाउड। अगर आपने इंडिया के बाहर किसी को इंटरेस्ट या सैलरीज पे किए हैं बिना टीडीएस डिडक्ट किए, तो भूल जाइए, कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए किया गया कोई भी खर्चा कभी भी डिडक्ट नहीं हो सकता, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। एक और क्विक बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 95 स्पेसिफिकली कहता है कि अगर किसी टैक्स पेयर ने पहले किसी एक्सपेंस पर डिडक्शन क्लेम कर लिया था और आने वाले किसी साल में उसे वो पैसा वापस रिकवर हो जाता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसे छोड़ेगा नहीं। वो इफेक्टिवली उस रिकवर्ड अमाउंट को टैक्स नेट में वापस खींचकर उस करंट साल की इनकम बना देगा। आखिरी चीज, एग्जाम में ना पुराने सेक्शन नंबर्स लिखने की गलती बिल्कुल मत करना, इसलिए ये मैपिंग बहुत जरूरी है। जो पुराना सेक्शन 56 चार्जेबिलिटी का था वो अब नए एक्ट में सेक्शन 92 बन चुका है। डिडक्शंस जो हमें पहले सेक्शन 57 में मिलती थी वो अब इफेक्टिवली नए सेक्शन 93 में मिलती हैं, और स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस का पुराना सेक्शन 58 अब सेक्शन 94 हो गया है। सीरियसली, इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो क्या अब आप कॉन्फिडेंटली इस रेजिड्यूरी बास्केट से टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए रेडी हैं? मुझे पूरा यकीन है कि यू एब्सोल्युटली आर। बस एग्जाम से पहले इन नए सेक्शन नंबर्स और एग्जेम्पशंस को एक बार ध्यान से रिव्यू जरूर करिएगा। पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी थॉट प्रोसेस के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक बार सोचकर देखिए, क्या आपकी डेली लाइफ की कोई ऐसी हिडन इनकम या ऐसी कोई स्पेशल चीज है जो जाने अनजाने में कहीं इस अदर सोर्सेज की बास्केट में तो नहीं गिर रही और आपको पता भी ना हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। इस सेशन के लिए बस इतना ही।